अब मुझे इसे यहाँ पे रख करके इस पे चावल डालते हुए लेना है। कभी भी ऑब्जेक्ट को मत देखना, आप फोन को देखना। अगर आप ऑब्जेक्ट खाओगे कि ट्रांजिशन वीडियो कैसे बनती है सब्जी काट, अगर आपके पास ट्राइपॉड नहीं है ना तो भी आप दीवार के सहारे आराम से बहुत सारी शॉट्स ले लेंगे। अभी मैं साइड ले रही हूँ, फिर मैं फ्रंट वाली लूंगी। हाय, वेलकम टू स्वाति's कोजी नेस्ट। आप बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि दीदी आप अपनी कुकिंग वीडियोस कैसे शूट करते हो, अपनी सेटअप दिखाओ कि आप क्या क्या यूज करते हो, माइक, कैमरा एंड स्पेसिफिकली कैमरा एंगल्स। अभी मुझे पुलाव बनानी है तो लेट्स मेक पुलाव। मैं आपको दिखाती हूँ। अगर सपोज मुझे पुलाव की वीडियो बनानी है, कुकिंग शॉर्ट टाइप या फिर कुकिंग वीडियो टाइप, तो वो हम कैसे शूट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो ये है मेरी ट्राइपॉड, इस फोन पे मैं शूट करूंगी और उस फोन से आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे कैसे शूट कर रही हूँ। फोन को हमेशा ना आप बैक कैमरा से शूट करना। फ्रंट कैमरा से अगर आप कुछ स्पेसिफिक बात कर रहे हो, शूट करनी है तो आप कर सकते हो, बट बैक कैमरा की जो वीडियो की क्वालिटी होती है ना वो 2-3 टाइम्स बेटर होती है। तो आप हमेशा ट्राई करना कि आप अपने बैक कैमरा से ही शूट करो। तो सबसे पहले पुलाव बनाने के लिए मुझे एक भगोना चाहिए जिसमें मैं चावल भिगाऊंगी। तो वो भगोना मेरा इसमें रखा रहता है। अब मुझे आना है, इसको खोल करके भगोना निकालना है, उसमें चावल डालना है, चावल धोना है, भिगा करके छोड़ देना है। इस छोटी सी क्लिप को शूट करते हैं। अब मैंने ये निकाल ली। अब मुझे इसे यहाँ पे रख करके इस पे चावल डालते हुए लेना है। तो ये जो ट्राइपॉड है ना, ये आप आगे पीछे दाएं बाएं घुमा सकते हो। तो अगर मुझे ऐसे एंगल पे लेना है तो मैंने एक ऐसे एंगल पे लगा दिया ऐसे। तो अब मैं ऑन करके ये पैकेट खोल करके इसमें चावल डाल रही हूँ, इसका शॉट लूंगी। यहाँ से अब हम इस चावल को धोएंगे और उसका शॉट लेंगे। अब मुझे इसको थोड़ा देर 10-15 मिनट के लिए भिगा करके छोड़ देना है। तो अब मैं इस पे प्लेट रखने का शॉट लूंगी। हर बार आपको स्टैंड करने की जरूरत नहीं, कभी आप लाइट वेट जो ट्राइपॉड होती है ना हाथ पे लेके भी कर सकते हो, फिर टाइम बचेगी। तो अब मैंने चावल का काम कर लिया। अब मुझे सब्जियां काटनी है फॉर पुलाव। तो सबसे पहले सब्जी काटने के लिए मैं अपना चॉपिंग बोर्ड निकालूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि एक ट्रांजिशन वीडियो कैसे बनती है सब्जी काटने की। बहुत बार आपने देखा है ना, ऐसे लोग प्याज उछाल करके इस पे से दबाते हैं एंड वो प्याज ऑटोमेटिकली कटी हुई आती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ ट्रांजिशन शॉट्स कैसे बनाते हैं। तो निकालता हुआ शॉट मैंने ऐसे लिया। अब आपकी एंगल्स कंटिन्यूसली चेंज होनी चाहिए। तो ये रखने वाले शॉट ना कि मैं ऐसे रख रही हूँ, इसके लिए फ्रंट शॉट लेना होगा, या फिर आप ऐसे ले सकते हो, या फिर कभी कभी मैं इस दीवार के सहारे उस फोन को अटका करके भी ले लेती हूँ। तो ये मैंने निकालता हुआ ये चॉपिंग बोर्ड और रखता हुआ 2 अलग एंगल से लिया है। एक यहाँ से लिया था, एक सामने से लिया। अब मुझे श्योरिटी नहीं है कि जो मैंने पीछे से ली है वो वीडियो ठीक आई है कि नहीं। तो मैं क्या काम करूंगी ना, मैं यहाँ पे इस दीवार के सहारे, अगर आपके पास ट्राइपॉड नहीं है ना तो भी आप दीवार के सहारे आराम से रख करके वीडियो शूट कर सकते हो। ये देखो आपकी 2-3 शॉट्स ले ली मैंने निकालता हुआ, एक सामने से ऐसे करके रखता हुआ और एक यहाँ पे नीचे डाउन एंगल से रखता हुआ। जितनी आप चेंज ऑफ एंगल्स करोगे ना, सामने का एंगल, ऊपर का एंगल, पीछे का एंगल, साइड का एंगल, नीचे एंगल, कोई भी एंगल सब चेंज करोगे ना, आपकी व्यूअर रिटेंशन उतनी ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि चेंज ऑफ एंगल से ना ब्रेन हमेशा यूज होता है कि अच्छा चेंज हो रहा है। बहुत लंबा अगर आप एक ही चीज बहुत स्लो करोगे ना तो लोग जनरली टेंड करते हैं कि वो स्वाइप कर दे, फिर वो देखेंगे नहीं। तो जितना आप एंगल्स पे ले पाओगे उतना आपको एडिटिंग के लिए भी इजी रहेगा। आपके पास मल्टीपल शॉट्स होंगे एंड आपकी यूजर एंगेजमेंट के लिए भी बहुत अच्छी होगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो ट्रांजिशन वीडियो है सब्जी काटने की वो मैं कैसे बनाती हूँ। अब देखो ट्रांजिशन शॉट के लिए ये पहले मैं ऐसे रखूंगी, इस पे से मारूंगी और बस फिर मैं पीछे से फटाफट प्याज काट के उसी प्याज को, कटे हुए प्याज को यहाँ पे रख करके फिर यहाँ पे मारूंगी एंड फिर मैं एडिटिंग में कमाल करूंगी। जब तक हाथ यहाँ पे आता है तब तक मैं पहला वाला शॉट लूंगी, हाथ उठाने वाला शॉट मैं बाद में लूंगी। ये मैं एडिटिंग की आपको अलग से एक वीडियो बना करके दिखा दूंगी। तो देखो हर बार आपको ना ट्राइपॉड की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे ट्राइपॉड मुझे इस ऊपर के एंगल से करना है। मैं चाहूँ तो ये वाली ट्राइपॉड पे ले सकती हूँ, इस ट्राइपॉड पे भी ऊपर के एंगल कर सकती हूँ, बट बहुत कन्वीनियंट होती है हाथ पे। आपको अगर हाथ पे है ना, इधर उधर दाएं बाएं बिना ज्यादा मूवमेंट ये कर सकते हो, आपकी टाइम बचेगी,
स्पीड बढ़ेगी और एक बार आप करने की आदत डालोगे ना, आपको वो आदत हो जाएगी। बस एक चीज आप ध्यान रखना, जब भी आप फोन हाथ में लेके शूट करो ना, कभी भी ऑब्जेक्ट को मत देखना, आप फोन को देखना। अगर आप ऑब्जेक्ट को देखोगे ना, आप बिना रियलाइज किए ना हाथ ऐसे मूव करने लग जाओगे। अगर आप फोन को देख के करोगे ना, तो आप रियलाइजेशन में रहोगे कि फोन पे देखो चीजें हिलनी नहीं चाहिए। तो आप हमेशा फोन पे करके ही शूट करना, ये एक फ्री टिप। अब मैंने ये 3 सब्जियां करके ले ली। अब मैं इस पे काटा हुआ सब्जी रख लूंगी काट करके, देन फिर मैं सेम ट्रांजिशन करूंगी। सब्जियां मैंने अलग अलग काट ली हैं, अब मैं सेम ट्रांजिशन इनसे करूंगी। अगर वो काटते हुए स्पेसिफिकली दिखानी है तो भी आप ऐसे वाले ट्राइपॉड में सेट करके काटते हुए दिखा सकते हो। मैं बस आपको एक वेरिएशन दिखा रही हूँ काटने का। शॉर्ट आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। वेरिएशन आप ट्रांजिशन कैसे करते हो वो बता रही हूँ। तो मैंने सारी सब्जियों को अलग अलग करके ले लिया। अब मैं पुलाव कुकर में बनाऊंगी। कुकर के को अभी गैस पे रखनी है, तो गैस जलाने की शॉट ले सकते हैं, वो थोड़ी एस्थेटिक आती है। हाथ से लेकर के गैस ऑन करने का एक शॉट लेंगे। तो ये हमने गैस जलाने की एक शॉट ले ली। हम इस पे कुकर रखने की शॉट लेंगे, थोड़ी दूर से लेंगे क्योंकि सामने से वो ले ली थी। कुकर रखने की शॉट ले ली। अब हमें एक ऊपर से शॉट चाहिए कि मैं घी डाल रही हूँ, उसकी शॉट लेंगे। इस पे मैंने घी डालने की शॉट ले ली। अब मुझे सब्जियां डालनी है, तो अब मैं इसे ट्राइपॉड पे लगा करके सेट कर दूंगी। तो अभी मैंने एक शॉट लिया जहाँ पे फोकस था कुकर। अब मैं एक शॉट लूंगी जहाँ पे फोकस होगा कुकर एंड उस पर मेरा चेहरा भी आएगा। तो उसके लिए मैं थोड़ा बैक करूंगी और थोड़ा इसको वाइड एंगल में लूंगी ऊपर से कि मैं भी आऊँ। और मैंने फ्लैश ऑन कर दिया है यहाँ पे थोड़ा और एक्स्ट्रा लाइट के लिए। मुझे नमक डालने का शॉट लेना है जो थोड़ी एस्थेटिक होगी। तो एक नमक मैं ऐसे निकाल रही हूँ और फिर ऐसे डाल रही हूँ, वो उसकी शॉट लेते हैं। अब मुझे ड्राई फ्रूट्स में काजू डालनी है और ये काजू का पैकेट है। तो आपको और एस्थेटिक जितनी एंगल्स आप ले सकते हो। जैसे ये मैं इसमें डाल रही हूँ, तो ये आप ऐसे करके ले सकते हो, ऐसे रख करके ले सकते हो, इसको यहाँ पे खड़ा करके लंबा करके वहां से ले सकते हो। मैं आपको लंबा करके दिखाती हूँ कि कैसे लेते हैं। तो अब देखो ये अब कटोरी आ रही है मेरे शॉट में और अब मैं इससे काजू डालूंगी। अब जैसे मैंने काजू लिया, आप काजू बादाम कुछ भी डाल सकते हो। ऐसे ऐसे आप अलग अलग शॉट्स ले सकते हो डिपेंडिंग कि आप क्या रेसिपी बता रहे हो कुकिंग की। तो अब मैंने काजू बादाम ले लिए हैं। अब इस काजू बादाम को एस्थेटिकली इसमें ऐसे ऐसे डालते हुए लेंगे। थोड़े शॉट्स मैंने ऐसे साइड से लिए हैं, थोड़े मैं अंदर दिखाते हुए लूंगी कि काजू बादाम इसमें जा रहे हैं। अब एक स्पैचुला से इसको चलाते हुए दिखाएंगे, साइड से भी चलाते हुए दिखाएंगे और एक बार हो तो दूर से भी। आप अलग अलग शॉट्स ले लो, पास से अप शॉट्स, इसको कहते हैं साइड शॉट्स। और आप वहां से करोगे तो वो आपका वाइड शॉट। अलग अलग शॉट्स में लेती हूँ अपने, उसके बाद में सबको एडिट करती हूँ। तो अब जो चीजें मुझे डालनी थी वो मैंने डाल दी। अब बस मुझे राइस डालनी है, तो उसकी शॉट लेते हैं कि जो राइस हमने भिगा करके रखी थी उसको खोल करके और इसमें डालनी है। तो राइस डालने के हम बहुत सारी शॉट्स ले लेंगे। अब मैं साइड ले रही हूँ, फिर मैं फ्रंट वाली लूंगी, फिर मैं बैक वाली लूंगी। साइड वाली शॉट हो गई, मैं बैक वाली शॉट ले लूंगी। अब मैंने बैक शॉट ले ली। अब मैं एक इस फोन को निकाल करके फ्रंट शॉट लूंगी। अब मैं एक फ्रंट शॉट से लूंगी। तो जो मुझे चावल डालनी थी ना, वो मैंने 3 शॉट में ली। एक मैंने साइड शॉट ली, अप शॉट ली, बैक शॉट ली, फ्रंट शॉट ली। तो अब छोटी छोटी जितनी शॉट्स लोगे ना, उतनी आपकी एडिटिंग में इजी होगा। बस अब मुझे कुछ नहीं करनी है। तो मैंने पुलाव चढ़ा दिया, वेजिटेबल पुलाव। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कुकिंग वीडियोस कैसे शूट करते हैं, फ्रंट एंगल, बैक एंगल, अप एंगल, साइड एंगल। इसके बाद देखते हैं जो अभी हमने शूट की है उसकी फाइनल रिजल्ट कैसी दिख रही है।
पुलाव चढ़ा दिया, वेजिटेबल पुलाव। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कुकिंग वीडियोस कैसे शूट करते हैं एंड आपको छोटे छोटे न्यूएंसेस, छोटे छोटे टिप्स जो मैंने बताया, होपफुली आप वो यूज करोगे एंड योर चैनल विल ग्रो। एनीथिंग एल्स, डू कमेंट डाउन बिलो। कुछ भी प्रॉब्लम्स हो आप मुझसे बात कर सकते हो। अगर आपकी चैनल नहीं चल रही है एंड इफ यू वांट टू डू अ चैनल एनालिसिस, I also do a channel analysis. You can connect with me on the Instagram app or the fan call app. मैं लिंक डाल दूंगी एंड वी कैन कनेक्ट। आप बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत हो अगर आपकी चैनल नहीं चल रही है। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एनर्जी एंड यूट्यूब इज नॉट ईजी। बहुत चीजें चाहिए होती है, बट इफ यू कीप गोइंग डेफिनेटली आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। सो विद दिस, यस, होपफुली आपको पसंद आई। एनीथिंग, एनी सजेशंस यू कैन राइट ऑन कमेंट्स। टिल देन, बाय बाय।